हाँ बेटा, तो L इंटू बी इज द एरिया ऑफ द लूप, तो दैट इज बी आई ए साइन थीटा। अगर मान लीजिए इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो बीना साइन थीटा। एक टर्म होती है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट, किसके लिए? करंट कैरिंग लूप के लिए। इसको बोलते हैं एम, एन आई ए। इसकी डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है इसमें देखो, एन आई ए जो है ना, इसकी जगह एम लिख देंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये डिराइव करने को आता है, टॉर्क इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ ए पाइवटेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा पूछा जाता है। कि आपसे कहा जाता है, सपोज करो ऐसे, ये अपन ने लिया कॉन्केव शेप मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। क्या होता है कि हम जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं ना, उसमें जो टॉर्क लगता है वो होता है बीना साइन थीटा। अब हमें गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस होता है। छोटे करंट के लिए बड़ा डिफ्लेक्शन देना होता है, तो टॉर्क के लिए ज्यादा चाहिए। टॉर्क की वैल्यू के लिए इन फैक्टर्स पे वर्क करना होता है, ठीक है। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के लिए कॉन्केव शेप मैग्नेट का इस्तेमाल करा, ताकि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर की तरफ रहेगी, रेडियल नेचर आएगा। अब हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, बेसिकली क्या होता है बेटा, कि ये एक सिलेंडर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जिसका टॉप व्यू है सर्कल। इससे क्या फायदा होता है, इसमें जो कॉइल है वो लगाई जाती है, जिसको आर्मेचर भी बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। अब कॉइल जो है ना, ये आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सिलेंड्रिकल देख रहे हैं, इसका टॉप व्यू है। भाई किसी भी सिलेंडर को आप टॉप से देखोगे, सिलेंडर को टॉप से देखेंगे तो सर्कल दिखाई देगा ना, किसी भी सिलेंडर को देख लो। तो ये देखिए, ये वायर आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर पे लपेटे गए हैं ये। और रीस्टोरिंग, आप देखो जब आप गैल्वेनोमीटर लैब में इस्तेमाल करते होंगे, तो जैसे जॉकी हटाते होंगे तो वापस जो है स्प्रिंग की वजह से जो की है वो अपनी जगह आती होगी। तो देखो, ये निडल है, और ये निडल क्या होती है बताइए? निडल जो है वो ये बताती है डिफ्लेक्शन को। ये डिफ्लेक्शन है, ऐसे, ठीक है। तो आपसे कहा जाता है, पहली बात बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क जो है बिना साइन थीटा है। अब क्या होता है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है। कॉनकेव शेप मैग्नेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइन कॉइल से पास हो सके। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है दैट इज द टॉप पार्ट ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सिलेंडर। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली वायर है उस सिलेंड्रिकल पार्ट के। ये आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये जलेबी जैसा, ये स्प्रिंग है। भाई जैसे आप जॉकी को हटाओगे तो वापस रीस्टोरिंग करके इस एल्यूमिनियम निडल को इस जीरो वाले पॉइंट पे लेके आएगा। रेडियल नेचर से क्या होता है, लीनियर कैलिब्रेशन ऑब्टेंड होता है। मतलब आप जॉकी को इस तरीके से स्लाइड करते हैं ना, तो उसमें लीनियर कैलिब्रेशन ऑब्टेंड होता है, राइट। तो ये पूरे, अब फिगर ऑफ मेरिट क्या देखो बेटा, क्या होता है कि जैसे आप टॉर्क लगाते हैं तो जो मैक्सिमम टॉर्क है वो बीना है। क्यों थीटा 90 कैसे हुआ? भाई थीटा इस तरीके से 90 हुआ क्योंकि जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन गया 90। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ द लूप इज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस बात का ध्यान रखना। तो अब देखो नेक्स्ट जो है, अच्छा इसमें एक चीज देखो कि ये जो टाउ मैक्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। फाई मतलब एंगुलर ट्विस्ट, मतलब ये जो निडल घूमेगी ना, तो कितना डिवीजन सेट करेगी, कितना एंगल बनाएगी। इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, एल्यूमिनियम निडल यूज करते हैं, जो स्प्रिंग होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि वो रस्टिंग वाली नहीं होनी चाहिए, इलास्टिसिटी मटेरियल होना चाहिए इसके पास, ताकि ज्यादा लंबा टाइम चल सके।
तो यहाँ पे टाउ मैक्स जो है दैट इज बी ना, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा के। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट होता है करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ये बताता है कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन में कितना जो है डीएनए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिगर ऑफ मेरिट। उसके बाद देखिए व्हेन ए गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव डिफाइन कर, ठीक है। देखो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव में सेंसिटिविटी दो तरीके से होती है गैल्वेनोमीटर के पास। एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक होती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये कैसे निकलते हैं भाई? टाउ जो होता है वो क्या हमारे पास बी ना, बराबर के फाई। तो मुझे फाई अपॉन आई चाहिए, क्या हो जाएगा बी एन ए बाई के। ठीक है, और ऐसे ही हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, फाई क्या हो जाएगा आई आर। फाई बाई आई को क्या बोलते हैं आई एस। ठीक है, तो दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। वी एस बराबर आई एस बाय आर और आई एस बराबर वी एन ए बाई के। एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर एंड वोल्टमीटर। देखो बेटा, जब भी किसी, जैसे बात करते हैं G2 है गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, ध्यान रखो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन ज्यादा नहीं होती, तो अपने ऊपर अपने पास से ज्यादा करंट को पास नहीं होने देना चाहता। गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट ही जल जाएगा, तो हम क्या करते हैं उस मैक्सिमम करंट को, सिंस अमीटर को सीरीज में लगाना है ना, तो मैक्सिमम करंट को पास करने के लिए कम रेजिस्टेंस का, बहुत कम रेजिस्टेंस का वायर इसके पैरेलल में लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर का फिक्स होता है, गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाली करंट की वैल्यू फिक्स होती है आईजी, तो जो बची हुई करंट है वो इसमें चल जाएगी। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो आई जी आर जी और आई माइनस आई जी इंटू एस, एस इज द शंट, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, इसको बोलते हैं शंट, मिनिमम रेजिस्टेंस है। किसी भी आइडियल जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। ऐसे देखो बेटा, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, सिंस अपन जानते हैं गैल्वेनोमीटर में से करंट कम पास होनी चाहिए, तो एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें आईजी करंट है और एक वोल्ट मीटर है, तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू है आई जी आर जी प्लस आई जी इंटू आर, हमें आर निकालना होता है, वी माइनस आई जी आर जी अपॉन आई जी। ऐसे पूछता है आपसे, क्या होता है कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाली बात। थैंक यू।